और अब आपको तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दिखा देते हैं, जहां पर नवसारी में प्रधानमंत्री मौजूद है, लखपति दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद भी करेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि महिला दिवस है आज और नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद है। 1 लाख लखपति दीदियों को सम्मान भी मिलेगा। पीएम मोदी का लखपति दीदी को संबोधन भी आज ही होना है। कार्यक्रम में, इस विशेष कार्यक्रम के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसके लिए कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। और 15 अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है और व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम के पहले इस कार्यक्रम में ही महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अभी तक फायदा पहुंचा है। और सबसे अच्छा दिन का आज ही चुना गया है, महिला दिवस है और ऐसे में लखपति दीदियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक व्रत कार्यक्रम है जिसमें जो भी पुलिसकर्मी तैनात हैं वो सभी आज के दिन महिलाएं ही तैनात की गई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। नफरती बोली जीत गई होली। दरअसल ये मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां बीजेपी सांसद की चेतावनी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन झुक गया है। अब एएमयू ने हिंदू छात्रों को होली मनाने की इजाजत दे दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 13-14 मार्च को होली खेलने की इजाजत दे दी गई है। हिंदू छात्र NRSC हॉल में होली खेल सकेंगे। विवाद के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि होली खेलने पर कभी रोक नहीं लगाई थी। आपको सुनवाते हैं बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें, छात्रों की मांग लगातार ये तेजी से हो रही थी कि आखिर होली मिलन समारोह की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है। जब ईद की इजाजत मिल सकती है तो होली की इजाजत पर रोक क्यों। और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन का हालांकि ये कहना है कि कभी रोक नहीं लगाई थी, लेकिन बीजेपी सांसद क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हमेशा से होली समेत सारे त्यौहार परंपरागत रूप से मिलजुल कर मनाते आए हैं और ये सुंदर व्यवस्था हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। त्योहारों को मनाने के लिए कभी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रही और ना ही उनको कोई अनुमति की आवश्यकता पड़ी है और ऐसा ही हमेशा आगे भी रहेगा। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुँचा देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या कर दी गई है। डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। झारखंड से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि हमलावर की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। हमलावर की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, तलाश की जा रही है। झारखंड के हजारीबाग की ये पूरी जानकारी है, जहां डीजीएम की हत्या कर दी गई है। एनटीपीसी के डीजीएम है और डीजीएम कुमार गौरव की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस वहां पर पहुंची थी, मौके पर पहुंच करके छानबीन करते हुए नजर आ रही है। लोगों से बातचीत करके जानकारी भी जुटाई जा रही है कि आखिरकार हुआ क्या और किस तरीके से यहाँ पर डीजीएम कुमार गौरव की गोली मार करके हत्या की गई है। हमलावर की तलाश फिलहाल की जा रही है। झारखंड के हजारीबाग की ये खबर है, जहां हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और अब बात करेंगे मुगल आक्रांताओं के खिलाफ फूटे हुए गुस्से की, जो अब यूपी तक पहुंच गया है और गुलामी की निशानी हटाने की मांग अब उत्तर प्रदेश सदन में भी गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को न केवल सदन के पटल पर रखा, बल्कि कई कस्बों के नाम बदलने की उन्होंने मांग भी कर दी है। क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की गई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है। महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर
श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ। दिल्ली से उठी मुगलिया निशानी हटाने की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी मुगल आक्रांताओं के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। देश पर कब्जा कर संस्कृति और धरा को लूटने वाले क्रूर आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने को लेकर घमासान मचा है। जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली में गुलामी से जुड़े नामों को बदलने की मांग को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी के मंत्री और सांसद ने अपने अपने घरों का पता बदल लिया है। उन्होंने आवास पर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। वहीं अब यूपी विधानसभा में भी मुगल पहचान को मिटाने की मांग गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने सदन में मांग उठाते हुए कहा, अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय में मुगल आक्रांता के नाम पर मौजूद अकबरपुर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील का नाम बदला जाए और मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम रखा जाए। साथ ही जहांगीरगंज थाना, जहांगीरगंज ब्लॉक, जहांगीरगंज नगर पंचायत, राजा सुल्तानपुर थाना, राजा सुल्तानपुर नगर पंचायत, शहजादपुर समेत मुगलिया सल्तनत के आतताइयों के नामों को मिटाया जाए। जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील जो कि मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है तथा गुलामी की याद दिलाता है, का नाम परिवर्तित करके मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। गुलामी की हर निशानी को मिटाने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में युवा सड़कों पर उतरकर मुगल नाम वाले सड़कों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं और ना बदलने पर साइन बोर्ड उखाड़ फेंकने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जिनके नामों से देश की भावना आहत होती हो, हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती हो और हिंदुओं के युवाओं की भावना आहत होती हो, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नाम नहीं चेंज करे जा रहे आपसे। जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, देश को लूटा, अत्याचार किया, गर्दनें काटी, उनके नाम से नाम होने जरूरी है क्या मार्गों के? आप कुछ भी नाम रखो, देश में हमारे में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे, देश के मुंह पे कालिक पोत रहे। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, इस बार लास्ट बार वार्निंग है सरकार को, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी मुगल निशानी ना बदले जाने को लेकर देश भर में भारी गुस्सा है। पोस्टर के जरिए लगातार देश के लुटेरों का नामोनिशान मिटाने की मांग की जा रही है। युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतताइयों की हर निशानी को मिटाया जाए और देश के शूरवीरों और हिंदू आदर्शों के नाम पर सड़कें और शहरों के नाम किए जाएं। वहीं अब सांसदों, मंत्रियों और एमएलसी का साथ मिलने से युवा खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही देश के पटल से लुटेरों का नामोनिशान मिटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है, महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ।